Determine whether given functions has a relative maximum, a relative minimum or neither at the given critical values। अब आपके पास क्वेश्चन में हमें फंक्शन का बताना है कि ये फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है और क्रिटिकल वैल्यूज़ गिवन है, यानी अब हम क्रिटिकल वैल्यूज़ फाइंड आउट नहीं करेंगे, वो हमारे पास गिवन है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे स्टेप्स ये होंगे कि हमें फर्स्ट डेरिवेटिव पहले फाइंड आउट करना है, यानी अगर आप स्टेप्स को देखें तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है, ठीक है। हम यहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे और फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद हम इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और सेकंड डेरिवेटिव में हम अपनी क्रिटिकल वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, यानी उसको चेक करेंगे कि वो x इक्वल टू 1 पर क्या आंसर देता है और x इक्वल टू -1 पर क्या आंसर देता है, ठीक है। अब दोनों आंसर्स पर डिपेंड करेगा कि वो रिलेटिव मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो स्टेप्स आपको क्लियर हो गए। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारा गिवन फंक्शन है, अब हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 और पावर होल पावर है 7, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन कैसे होगी कि f प्राइम ऑफ x फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू, पहले हम पावर लिखेंगे, बेस रिमेन सेम क्योंकि हमने पावर में से अभी एक माइनस करना है, तो 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा 6। अब हमें बेस का नेक्स्ट डेरिवेटिव लेना होगा जो हमेशा मल्टीप्लाई में लिया जाता है, ठीक है। अब हम बेस का डेरिवेटिव लेते हैं कि बेस हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। देखिए यहाँ डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा 3x स्क्वायर, और फिर डेरिवेटिव ऑफ माइनस 3x क्या होगा -3, क्योंकि x का डेरिवेटिव होता है 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, ठीक है। तो ये अब हमारे पास स्टेप बन जाएगा 7x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 होल पावर 6, और यहाँ हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस 3। तो हमें सेकंड ब्रैकेट में से 3 कॉमन मिल रहा है, तो अगर हम 3 कॉमन लेंगे तो वो हमारे पास स्टेप क्या बन जाएगा 7 इंटू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 होल पावर 6, और अब आप 3 को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 3 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो होगा 7 3 ज़ा 21 एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 होल पावर 6 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये है फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। अगर हमें क्रिटिकल वैल्यूज़ ना दी होती तो हम इस डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखकर x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते, तो हमारे पास क्रिटिकल वैल्यूज़ आ जाती। तो इस वक्त क्रिटिकल वैल्यूज़ गिवन है, तो वो स्टेप हमारा ख़त्म हो गया। अब हम यहाँ से इसको प्रोसीड करेंगे अगेन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम सेकंड डिफरेंशिएट की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी d बाई डी एक्स ऑफ f प्राइम ऑफ x इक्वल टू 21 कोफिशिएंट है, उसको एज इट इज़ रहने दें, और डिफरेंशिएट हम अप्लाई कर देंगे इन दो ब्रैकेट्स पर जो मल्टीप्लाई में है, यानी यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, ठीक है। दोनों ब्रैकेट्स क्योंकि मल्टीप्लाई में हैं तो यहाँ नेक्स्ट हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है। f डबल प्राइम ऑफ x इक्वल टू 21, क्योंकि बाहर है तो बड़ी ब्रैकेट के अंदर हम डिफरेंशिएट अप्लाई करते हैं, u इंटू वी, यानी फार्मूला जो है वो प्रोडक्ट रूल का क्या लगता है u, तो u हमारे पास जो ये पहली ब्रैकेट है इसे कंसीडर कर लेते हैं, और v जो है वो हम सेकंड उसको कंसीडर करते हैं ब्रैकेट को। तो u का मतलब है कि हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 होल पावर 6 u, डिफरेंशिएट और v की ब्रैकेट आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1, बीच में प्लस साइन आ जाता है, फिर आ गया v और डिफरेंशिएट ऑफ
हमारे पास आ जाएगा u, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 होल पावर 6। ठीक है, अब हम इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं और फिर हमने इसमें वो अपनी वैल्यूज़ को टेस्ट करना है। तो 21, ये फर्स्ट ब्रैकेट तो रिमेन सेम रहेगी और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर होता है 2x और डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या हो जाएगा 0, तो ये ख़त्म हो गया। ठीक है, प्लस ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 की ब्रैकेट सेम है। ठीक है, और अब हम डेरिवेटिव लेते हैं, लेकिन पहले देखें पावर आ जाएगी। जब हम इसका डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो पावर 6 है, तो पहले पावर 6 आ जाएगी और बेस एज इट इज़ रहेगी और पावर में से कम कर दें 6 माइनस 1 5, देन अगेन डिफ्रेंशिएट होगा जो हमारे पास बेस है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, और बड़ी ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा 21 और ये हमारे पास ब्रैकेट एज इट इज़ है 2x और एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 होल पावर 6। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास 6 आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की ब्रैकेट आ गई एज इट इज़, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 और होल पावर 5 एज इट इज़। अब डिफरेंशिएट ऑफ एक्स क्यूब आपको पता है कि 3x स्क्वायर हो जाता है और डिफरेंशिएट ऑफ 3x जो है वो माइनस 3 और 1 का डिफरेंशिएट क्योंकि 0 होता है तो वो ख़त्म हो जाएगा। देन ब्रैकेट क्लोज। अब आपको इस ब्रैकेट से देखें 3 अगेन कॉमन नज़र आ रहा है। ठीक है, तो 3 को कॉमन ले लेते हैं, ये 21 एज इट इज़ है अभी और 2x एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 होल पावर 6 एज इट इज़। तो देखें जब आप 3 कॉमन लेंगे तो 3 इस 6 से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब आप 3 कॉमन लेंगे तो 3 6 क्या हो जाएगा 18 और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 की ब्रैकेट सेम, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 होल पावर 5 और जब कॉमन लिया तो हमारे पास ये ब्रैकेट रह जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जो है वो 2 ब्रैकेट्स हैं तो इन पर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यानी हम इस ब्रैकेट के ऊपर जो है वो स्क्वायर में लिख सकते हैं कि ये ब्रैकेट हमारे पास स्क्वायर में आ जाएगी। और एक स्टेप अभी हम मज़ीद इसका सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इन पर स्क्वायर बन जाएगा। तो 2x एज इट इज़, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 होल पावर 6 प्लस 18, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 होल पावर 5। ठीक है, अब आप देखें इसमें हमारे पास जो है कुछ कॉमन आ रहा है दोनों ब्रैकेट्स में से, तो एक तो 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, और एक एक्स क्यूब माइनस 3x, ये जो आपके पास ब्रैकेट है पूरी, इसमें पावर 5 जो है वो कॉमन आ रही है, यानी हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 कॉमन लेंगे तो 21 मल्टीप्लाई बाई 2 कॉमन आ गया और एक हमारे पास ये एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 और होल पावर 5 भी कॉमन आ गई। तो अब हमारे पास टर्म रह जाएगी x इंटू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, एक पावर इसकी रह जाएगी, 2 9 18 एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास ये सिंप्लीफिकेशन है। जो सेकंड डेरिवेटिव है हमारे पास 21 2 हो जाएगा 42 और एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 होल पावर 5 और ये ब्रैकेट में हमारे पास है x इंटू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको मज़ीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्योंकि x की वैल्यू पुट करनी है तो मज़ीद सिंप्लीफाई करने से बेहतर ये होगा स्टेप कि हम इसमें अब चेक कर लेते हैं अपनी वैल्यूज़ को। तो हमारे पास जो पहली वैल्यू है, यानी जो हमारे पास गिवन पॉइंट है, वो हमारे पास है x की वैल्यू है 1। ठीक है, तो अब हम उस वैल्यू को टेस्ट करते हैं यहाँ पर कि हमें सेकंड डेरिवेटिव से क्या वैल्यू मिलती है। तो सेकंड डेरिवेटिव में हम इसमें पुट करते हैं 1, 42 एज इट इज़
1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 और होल पावर है हमारे पास 5, ठीक है। फिर हमारे पास x की वैल्यू 1 है, ठीक है, और फिर हमारे पास x की वैल्यू 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 9 एज इट इज़, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे होल स्क्वायर, देन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि ये रिजल्ट क्या बनता है, 42, 1 का क्यूब 1 माइनस 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 और होल पावर है 5। ये ब्रैकेट 1 से मल्टीप्लाई हो रही है तो रिमेन सेम रहेगी। तो नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं, 1 का क्यूब 1 3 1 ज़ा 3 प्लस 1, और देखिए ये 1 माइनस 1 जो है वो 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास पूरी ब्रैकेट जो है वो 0 हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ रिजल्ट बनता है 42 और 1 प्लस 1 2 और माइनस 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 1 रेज टू पावर 5, और ये भी हमारे पास माइनस 1 बन जाएगा। तो ये हमारे पास प्लस 42 इसका आंसर बन जाएगा, क्योंकि 42 पावर ऑड है 5, तो माइनस 1 रिमेन माइनस 1 इंटू माइनस 1, तो ये आंसर आ रहा है 42 जो ग्रेटर देन 0 है। तो अगर ग्रेटर सेकंड डेरिवेटिव में जब आप क्रिटिकल वैल्यू पुट करें और वो रिजल्ट आपको ग्रेटर देन 0 मिल जाए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये रिलेटिव जो है वो मिनिमा है। तो थ्रू द सेकंड डेरिवेटिव, अब हम इसमें स्टेटमेंट लिख लेते हैं, थ्रू द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ये हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट किया है, एफ डबल प्राइम ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास आ रही है ग्रेटर देन 0, देन देयर इज अ रिलेटिव मिनिमम, ठीक है। यानी अब आपने याद ये रखना है कि अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन थी तो रिलेटिव मिनिमम है, और जब लेस देन होगी तो रिलेटिव मैक्सिमम हो जाएगा, एट x इक्वल टू 1। तो ये हमारा एक टेस्ट हो गया। अब हमें नेक्स्ट वैल्यू अगेन गिवन है, जो गिवन पॉइंट है उसको भी हमने टेस्ट करना है। गिवन पॉइंट है x इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। तो x इक्वल टू माइनस 1 को भी हमने दोबारा जो है टेस्ट करना होगा। अब उसके लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव दोबारा लिखते हैं कि f सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल टू 42 x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 होल पावर 5, ठीक है, इंटू x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें x इक्वल टू माइनस 1 को टेस्ट करते हैं। तो सेकेंड डेरिवेटिव में हमने माइनस 1 पुट किया, 42 माइनस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 1 होल पावर 5 माइनस 1 इंटू माइनस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 1 प्लस 9 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 और होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि ये हमारे पास जो है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन आती है या लेस देन 0 आती है, ठीक है। 42 माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 माइनस 1 एज इट इज, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 प्लस 9 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। तो देखें ये प्लस 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो ये हमारे पास रिजल्ट होगा 3 माइनस 1, ये भी रिजल्ट प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल होगा तो रिजल्ट हो जाएगा 3, और यहाँ 9 इंटू 0 का स्क्वायर होके ये टर्म हमारे पास ख़त्म हो जाएगी। तो 42 इंटू 3 हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 42 इंटू 3 126, और यहाँ ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा माइनस 3
और 9 इंटू 0 ख़त्म हो जाएगा। 26 इंटू 3 हमारे पास रिजल्ट आएगा 378, यानी -378। अब ये -378 जो वैल्यू है वो क्या है, लेस देन 0 है, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव के अकॉर्डिंगली जब हमारे पास टेस्ट में थ्रू हम स्टेटमेंट इसकी लिखेंगे, थ्रू द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, हमारे पास जो एफ डबल प्राइम -1 जो है वो क्या आ रहा है, लेस देन 0, देन देयर इज अ रिलेटिव मैक्सिमम, यानी यहाँ पर हमारे पास फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा एट एक्स। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 4x प्लस 2 होल पावर 5, और हमें क्रिटिकल वैल्यू x इक्वल टू 1 यहाँ गिवन है। तो मैंने आपको स्टेप्स बताए थे, उसे रिकॉल कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, देन सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, और फिर x की वैल्यू 1 को सब्स्टिट्यूट करके चेक करना है कि सेकंड डेरिवेटिव जो है वो लेस देन है या ग्रेटर देन है, ठीक है। तो ये स्टेप्स जहन में रखें। हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, और डिफरेंशिएशन है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 4x प्लस 2 और होल पावर 5, ठीक है। तो ये एफ प्राइम ऑफ एक्स हो गया सिंबल। पावर पहले लिखी जाती है और पावर में से आप 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 4x प्लस 2 बेस देखें एज इट इज़, 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4, देन अगेन डिफ्रेंशिएट होगी बेस। तो ये रिजल्ट हमारे पास पहला वाला एज इट इज़ रहेगा, 5 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 4x प्लस 2 होल पावर 4। अब 1 बाय 1 डिफ्रेंशिएट चेक कर लें। x4 का डिफ्रेंशिएट क्या होगा 4x क्यूब, और 4x का डिफ्रेंशिएट क्या होगा आपके पास 4, और 2 का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ से देखें 4 कॉमन आएगा और कॉमन मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ, तो 4 5 का क्या हो जाएगा 20। तो यहाँ हमारे पास x रेज टू पावर 4 माइनस 4x प्लस 2 होल पावर 4, और यहाँ 4 कॉमन लेने के बाद आ जाएगा x क्यूब माइनस 1। तो ये हमारे पास है फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हमने इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि यहाँ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का टेस्ट होता है। तो अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन मैं आपको पहले फार्मूला लिख के बता देता हूँ कि यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी पर u डिफ्रेंशिएट ऑफ v प्लस v डिफ्रेंशिएट ऑफ u, ठीक है। तो जो पहली टर्म है आपके पास वो u कंसीडर होती है और दूसरी टर्म v कंसीडर होती है। तो यहाँ हम सेकंड डिफ्रेंशिएट अप्लाई करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 20 को आप ब्रैकेट से बाहर लिख लें, ठीक है, और ब्रैकेट में आप फार्मूला अप्लाई कर दें। तो u यानी आपके पास जो फर्स्ट टर्म है वो आ जाएगी, और डिफ्रेंशिएट हो जाएगा v का। तो v आपके पास है सेकंड टर्म एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 एज इट इज़, और देन डिफ्रेंशिएट हो जाएगी एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 4x प्लस 2 होल पावर 4, ठीक है। अब हम इसको सेकंड डिफरेंशिएट को सॉल्व करते हैं। एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 20 एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 4x प्लस 2 होल पावर 4। अब देखिए डिफरेंशिएट ऑफ एक्स क्यूब आपके पास क्या है 3x स्क्वायर, और डिफरेंशिएट ऑफ जो 1 है वो कांस्टेंट का 0 होके ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये एक्स क्यूब माइनस 1 एज इट इज़। अब आपके पास पहले पावर आ जाएगी 4 और बेस एज इट इज़,
और पावर में से एक कम कर दें, 4 माइनस 1 तो हो जाएगी 3, और देन आपको डिफ्रेंशिएट लेना होगा बेस का, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू पावर 4 माइनस 4x प्लस 2 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं इस स्टेप को, 20 एज इट इज, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू एक्स रेस टू पावर 4 माइनस 4x प्लस 2 और होल पावर 4 प्लस ये 4 हमारे पास पहले आ गया, 4x क्यूब माइनस 1 और x रेस टू पावर 4 माइनस 4x प्लस 2 होल क्यूब। अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं x4 का, तो क्या आ जाएगा 4x क्यूब, फिर डिफ्रेंशिएट ऑफ माइनस 4x का आ जाएगा -4 और डिफ्रेंशिएट ऑफ 2 हो जाएगा 0। ठीक है, ये खत्म हो जाएगी टर्म। अब देखिए, अब ये सेकंड डिफ्रेंशिएट ऑलमोस्ट हो गया है। जिस बच्चे को ये इशू हो कि इसकी सिंप्लीफिकेशन मुश्किल लग रही है, वो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता है, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू पुट करनी है। तो इसको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई ना भी करे और x की वैल्यू पुट कर दे, तो उसको ग्रेटर देन और लेस देन वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आप उन बच्चों के लिए जो थोड़ा सा वीक हैं कैलकुलेशन में, ये एक हिंट है यहाँ पर कि वो इस स्टेप पर भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन में ये हो जाएगा 20 3x स्क्वायर इंटू एक्स रेस टू पावर 4 माइनस 4x प्लस 2। अब देखिए, यहाँ से अगेन हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है, तो वो 4 फोर्जा यानी जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आके 4 फोर्जा क्या हो जाएगा 16, तो ये 16 हो जाएगी टर्म। ये x क्यूब माइनस 1 इंटू एक्स रेस टू पावर 4 माइनस 4x प्लस 2 होल क्यूब, और ये टर्म कॉमन लेने के बाद आ जाएगी x क्यूब माइनस 1। अब आप देखेंगे दोनों टर्म सिमिलर हो गई हैं, तो इनकी बेसिस सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ये हमारे पास स्टेप हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये टर्म शुरू वाली टर्म देखें स्टार्टिंग की अभी तक एज इट इज़ है, और यहाँ पर इसको अब हम लिख लेंगे 16x क्यूब माइनस 1 होल स्क्वायर एक्स रेस टू पावर 4 माइनस 4x प्लस 2 होल क्यूब। अब आपके पास देखें कॉमन आ रहा है, और कॉमन इसमें से क्या आ रहा है, ये एक ब्रैकेट ये कॉमन आ रही है आपके पास, तो इसको हम कॉमन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगी 20 एक्स रेस टू पावर 4 माइनस 4x प्लस 2 पावर होल क्यूब कॉमन, और हमारे पास यहाँ आ जाएगा 3x स्क्वायर एक्स रेस टू पावर 4 माइनस 4x प्लस 2 प्लस 16 इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 होल स्क्वायर। अब आप इस स्टेप पर इसके अंदर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें कि जो गिवन पॉइंट है हमारे पास, जो क्रिटिकल वैल्यू है वो है x इक्वल टू 1। तो यहाँ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है ये, इसको अब ग्रेटर देन या लेस देन, दो ही ऑप्शन हैं आपके पास। तो 20 और यहाँ हम वैल्यू को पुट करते हैं 1 रेस टू पावर 4 माइनस 4 इंटू 1 प्लस 2 होल क्यूब, 3 इंटू 1 स्क्वायर 1 रेस टू पावर 4 माइनस 4 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 16 1 क्यूब माइनस 1 होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। यहाँ इसकी जो सिंप्लीफिकेशन है वो आप 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करते जाएं। 1 रेज़ टू पावर 4 1, 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 और ये होल क्यूब। अब ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 और यहाँ ब्रैकेट में 1 माइनस 4 प्लस 2, और देखिए ये 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 16, यानी 1 का क्यूब 1 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये ब्रैकेट आपके पास क्या हो जाएगी 0, और यहाँ पर 20 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 4 माइनस 1 क्यूब इंटू 3, और यहाँ पर भी रिजल्ट आ जाएगा -1,
और ये हो जाएगा 16 इंटू 0 स्क्वायर। ठीक है, ये ख़त्म हो जाएगी टर्म आपके पास। तो 20 ये हो जाएगा आपके पास -1 का क्यूब -1 और 3 इंटू -1 -3, तो माइनस माइनस प्लस 23 सा हो जाएगा 60, और 60 जो है वो होता है ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो 60 जो ग्रेटर देन 0 है, इसको हम अब ये रिलेटिव क्या है, मिनिमम वैल्यू है। तो इसको अब हम चेक कर लेते हैं थ्रू स्टेटमेंट, इसकी लिख लेते हैं कि हमारे पास जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा था जब हमने 1 टेस्ट किया, तो ये इसकी स्टेटमेंट है थ्रू सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट जो हमारे पास एफ डबल प्राइम ऑफ 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ठीक है, तो देन देयर इज अ relative minimum at x equal to 1, यानी जो गिवन वैल्यू थी उस पर ये फंक्शन रिलेटिव